सल्लु अलल हबीब। चले आप आगे हैं जरा, घरों में आज जो गड़बड़ घोटाला हुआ है जरा ठीक कर दें। नहीं, आज तो मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे वो मेरा फेसबुक पर एक वीडियो क्लिप है, घर को किचन मत बनाए करके, इस तरह के इस उन्वान पर है। तो उस पर कमेंट्स आए हैं ना, तो एक बड़ा मतलब कि दिल जला कमेंट उस पर आया है। डॉक्टर साहब के पास केस आ गए ना, इसका मतलब 2 केस आए आज। तो कमेंट ये आया है कि आपने बिल्कुल सही बोला, और मतलब उनका जो घर है वो घर जो है ना, उसकी ये हालत है कि बार बार खाना मांगा जा रहा है, और हर 2 घंटे के बाद भूख लग रही है, और बल्कि ये है कि बेडरूम भी किचन बन चुका है, यानी रूम भी किचन बन चुके हैं। तो अब ये तो मतलब हो रहा है, तो अब ये तो एक कमेंट से पता नहीं ऐसे कितने घर होंगे। तो ज्यादा राशन बांटना पड़ेगा लगता है। देखिए ये बात भी हैरान कौन आज अब्दुल हबीब, कि एक तरफ वो बात है कि लोग सड़कों पर निकल आए राशन लेने के लिए, और एक वो है जिनके घर वाले किचन में चले गए खाना खाने के लिए। यानी कि किचन को इंसानों का अस्तबल नहीं बनना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किचन है ये, मतलब कि अस्तबल नहीं होता अस्तबल ये पता नहीं कई लोग समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, तो ना समझो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये जो किचन है कैसे पड़ेगा, मैं समझेगा नहीं तो जिनको वो समझ गए होंगे, जिनको समझाना है यार, शायद हो सकता है, वल्लाहु आलम। तो बात फिर खूब बढ़ जाएगी और मसला हो जाएगा। तो ऐसा निज़ाम बनाए, जो पहले भी अर्ज़ कर चुका है, ये एक दर्द भरी। अच्छा, फिर इसमें लिखा है कि समझाएं आप, तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। खाने के टाइम फिक्स करें। अब्दुल हबीब भाई भी अपने एक वीडियो क्लिप में कह चुके हैं कि खाने पीने में एहतियातें करनी है, और यकीन माने कि बस खाने पीने में एहतियात करें, एक ड्यूरेशन रख लें कि उस ड्यूरेशन में खाना है, और बार बार जाकर फ्रिज खोलना, फिर बार बार जाकर यही काम करना, इससे बचें। ये तमाम फैमिली मेम्बर्स मिलकर मेहरबानी करके ये कोई स्केड्यूल बनाएं। स्पेशली जैसे इन दिनों में मगरिब से इशा खाने का एक बेहतरीन एक टाइम है, तो मगरिब से इशा खाना खा लें और अच्छा हो जाएगा। फिर इशा की नमाज पढ़कर आप हमारे साथ दिलों की राहत सिलसिले में शामिल हो जाएं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। तो यूं अर्ज करने का मकसद है कि ये शाबान के रोजे रखे जा सकते हैं ना, तो इसमें भी कम खाना हो जाएगा। तो शाबान के रोज़े रखेंगे तो पूरा दिन इंशाल्लाह ये खाने पीने के मसाइल से बच जाएंगे। सहरी हो जाएगी, इफ्तार हो जाएगी, और मदीना मदीना होता रहेगा इंशाल्लाह। पूरा दिन रोज़े से होंगे तो शायद बोलने में भी इतनी ताकत नहीं आएगी, थोड़ा सा यूँ गिरे पड़े से होंगे। तो कहते रोज़े में भी थोड़ी ज़बान भी जो है ना काबू रहेगी। क्या प्यास लगी हुई कि कहाँ बोले, डर लगेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो प्यास लग जाएगी। तो रोज़ा इंशाल्लाह आपके घर को कई मुश्किलात तो परेशानियों से बचा सकता है। और रोज़े में थोड़ा सा होता है कि यार चलो मतलब नहीं करते, वो ज़्यादा ये होगा देखो मेरा रोज़ा है वरना मैं कुछ कह दूँगा, तो उसका रोज़ा ही रहने तो सही है, ठीक है। और जब ये इफ्तार होगी ना शायद ये भूल भी गया होगा। तो ये एक तो ये बात थी कि मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि ये तमाम देखने सुनने वाले प्लीज़ अपने घर की जो इस्लामी बहनें हैं, औरतें हैं, फीमेल्स हैं, प्लीज़ उनके ऊपर रहम कीजिएगा, करम कीजिएगा। रोज़ाना नई नई डिशों का मुतालबा, रोज़ाना अच्छे से अच्छा खाने का मुतालबा, कहा तो यूँ हो ना तो यूँ हो। यानी अगर ये आपको पूछे ना कि आप क्या खाएँगे, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। इन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपके लिए आसानी हो बना लें। यकीन माने ये सीख लें, जो आपके लिए आसानी हो और जो आपको मुनासिब लगे वो आप बना लें, और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लें। ये वो घड़ियाँ हैं जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों के घरों में खाना नहीं है, अनाज नहीं है, इनके घरों में राशन नहीं पहुँच सका अभी भी। और ये शायद इस वक्त करोड़ों घर होंगे जिनके घरों में अभी तक राशन नहीं पहुँचा, और उनके घरों में दूध का मसले हैं, उनके घरों में बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसे में अपने को क्या मस्ती है यार कि इसी के मतलब कि वो बार बार फरमाइशें करते रहें और बेचारी घर वालों को तंग करें। बार बार खाना नहीं मांगे तो बार बार चाय मांगेंगे, फिर बार बार शरबत मांगेंगे, तो फिर इस तरह मतलब कि चीज़ें करते रहेंगे। तो दरख्वास्त है कि एक मतलब इस तरह रहे कि घर वाले बोले कुछ खा पी लें, उनको आपके ऊपर तरस आए कि इनको यार खिलाओ पिलाओ,
खिलाओ पिलाओ। और आप भी एक हया और शर्म और एक इस तरह का एक पेकर बनकर घर में रहेंगे ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो और इंशाल्लाह मसाइल घर में भी हल रहेंगे, बाहर भी हल रहेंगे। दूसरा मसला ये